ये यात्रा जो है सरकार बनाओ अधिकार पाओ की यात्रा है और आप सभी को मजबूती से पिछले 10 सालों से लगातार आप वीआईपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आपके सहयोग से हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं। कल तक जिस निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जानने लगा, पहचानने लगा है। कल तक अगर लोग कहीं पे कोई क्राइम होता था तो सबसे पहले निषाद समाज के लोगों को टारगेट किया जाता था। तो इसलिए साथियों आज बहुत हद तक हम आगे निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम में आप और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हम लड़ाई लड़कर 365 दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के हम अपने पोजीशन को कायम करते हैं। जब उपलब्धि हासिल करने का समय आता है तो उस समय में आप और हम दोनों सो जाते हैं और उसका रीजन होता है कि आपको और हमको सफलता प्राप्त नहीं होता है। आज आप और हम सब मिलकर पूरे बिहार प्रदेश में अपनी वजूद बनाए। 2018 में हमने पार्टी बनाई, 2019 में हमने गठबंधन किया, 3 लोकसभा सीट पर हमने लड़ाई लड़ा, तीनों सीट पर हम 0 हो गए। 2020 में हम 11 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन हमें सफलता सिर्फ 4 सीट पर मिला। कुछ समय के लिए हम सरकार में थे, मंत्री भी बने। अभी 2024 में हमें 3 सीट मिला और 3 सीट में हम जीत नहीं पाए, सब 0 हो गया साथियों। इसकी जवाबदेही हम भी लेते हैं और इसकी जवाबदेही आपको भी लेना पड़ेगा। अगर आप पार्टी के कर्मठ नेता हैं, अगर पार्टी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी जवाबदेही आपको और हमको लेना पड़ेगा कि आखिर हमारी चूक कहां पे है। जो जीता वही सिकंदर। आप हार गए तो आप कारण ढूंढिए कि क्यों हारे हैं। कुछ तो कमी है आप में और हम में कि हम चुनाव जीत नहीं पाते हैं। कमी कई तरह के हैं, लेकिन कुछ कमी को आप दूर करेंगे तो कमी बहुत हद तक आगे आ सकते हैं। 1 साल का यात्रा है, ये यात्रा 3 चरण में होगा। 1 अक्टूबर से आज हम निकले हैं और ये 28 फरवरी तक यात्रा पूरे बिहार में संगठन के 45 जिला है। हर जिला में जाके रात्रि विश्राम करेंगे, हर एक नेता को मजबूती से खड़ा करेंगे कि आप जाओ और संगठन को मजबूत करो। उसके बाद 11 मार्च को पटना में जुब्बा दलित शहादत दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद हम पूरे बिहार में निकलेंगे। जिस जिला में संगठन बन जाएगा उस जिला में संगठन के साथ हम मीटिंग करेंगे। बूथ कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक का हम मीटिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे। उसके बाद 25 जुलाई को पटना में वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और उसके बाद पूरे बिहार में निकलेंगे। तमाम एक युवा रोड पे अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा कि वो बताए गए बिहार को कि हम निषाद एक है और मजबूती से जीत के लिए खड़ा है साथियों। जब तक राज्य में चुनाव का आचार संहिता नहीं लगेगा तब तक हमारे संगठन का मजबूती से पूरे राज्य में हम काम करते रहेंगे। इसलिए साथियों ये जो चुनाव होगा ये निषाद समाज का वजूद की लड़ाई होगा साथियों। इस चुनाव में आपकी पार्टी का दावेदारी है कि डिप्टी सीएम हमारी पार्टी को मिले और निश्चित तौर पे आपकी सरकार बनेगा तो बिहार में पहली बार एक निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। ये आपकी पार्टी का उपलब्धि होगा साथियों। हम दर्जनों विधायक बनाएंगे और खास करके चंपारण के धरती पे ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि चंपारण में महागठबंधन का ज्यादातर सीट हारा हुआ है। तो इसलिए अगर आपको गठबंधन में सीट मिलेगा तो मैक्सिमम सीट आपको चंपारण में मिलेगा। ये आपको और हमको ये गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। ये देश की आजादी दिलाने के लिए आपके हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजादी हुआ साथियों। आज बिहार के राजनीति में वीआईपी पार्टी को बताना नहीं पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है।
पूरे बिहार नहीं पूरे देश को पता है कि हमारी ताकत क्या है। आपके कमजोर करने के लिए लोग तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वो उनका काम है, वो उसमें सफल हो रहे हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि गुलामी की जंजीरों जिए? वो लोग को कभी अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग आपके बाप दादा को अपने पैरों तले दबा के रखा था, गुलाम बना के रखा था, वो नहीं देखना चाहता है कि एक मल्लाह का बेटा भी मंत्री बने या विधायक बने या बिहार में डिप्टी सीएम बने। वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आपके बाप दादा ने गुलामी किया और आप भी गुलामी कीजिए। वो वही चाहता है। आपने देखा, हमने संघर्ष करके 4 विधायक बना, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत था। उसके बाद उन्होंने, जब हम आरक्षण की बात करते, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया, उस मंत्रिमंडल से जो मंत्रिमंडल हमने गठन करवाया था। वो नहीं चाहता कि ये समाज आगे बढ़े। देख रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा कल तक बम्बई से आकर बिहार में तहलका मचा के अपनी जगह बना लिया है। सिर्फ जगह ही नहीं बनाया, बिहार में सरकार बना लिया, सरकार का पार्टनर हो चुका है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाला समय में बिहार का सीएम बन जाएगा। आज वो लोग आपका अधिकार को रोका है। इसलिए साथियों, सरकार बनेगा तो आपका अधिकार मिलेगा। पटना में हर साल 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। उस खजाना के पास आपके लोग रहेंगे तब उस खजाना में से आपका हिस्सा मिलेगा। अगर आपके लोग नहीं रहेंगे तो बिहार में जो बजट बनता है उस बजट में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। जब हम मंत्री बने तो हमने उस बजट में से बहुत सारा हिस्सा लिया। हमने बहुत सारा योजना चलाई। एक यूनिवर्सिटी 950 करोड़ का यूनिवर्सिटी बनाया। पूरे बिहार में डैम था, दूसरे विभाग में उसको अपने विभाग में ट्रांसफर किया। हर घर तक योजना को पहुंचाने का काम हम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया। इस देश को चलाने के लिए राजा महाराजा होता था, लेकिन अभी इस देश को चलाने के लिए वार्ड का सदस्य या देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद होते हैं। और ये विधायक सांसद वो पैसे के दम पे नहीं होता है साथियों, वो वोट पे होता है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो वोट गिराने का ताकत दिया साथियों। हमारे पास वो ताकत है। इसलिए साथियों, वो वोट का इस्तेमाल कीजिए सही से। अपना वोट अपने लिए गिराइए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए गिराइए, अपने लोगों के लिए गिराइए। सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो उसके लिए गिराइए, तब जाके समानता होगा। नहीं तो पहले क्या था, लोग चप्पल पहन के किसी के दरवाजे पे नहीं जाता था, लोगों को कुर्सी पे बैठने का कोई जगह नहीं दिया जाता था। ऐसा समाज पहले था, ऐसा समय था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है। वो बताया कि अगर आपके पास वोट है तो अपने वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आप बन सकते हो। और आज वही है, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती हो, या नीतीश कुमार जी हो, या लालू प्रसाद यादव जी हो, या मुकेश सहनी हो, अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकता है साथियों। क्या हम मंत्री बने का पैसे पे? नहीं, अपने वोट के दम पे बने। आपने कहा कि सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब जाके हम मंत्री बने। हमारी पार्टी था तब बने। आपने देखा कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, हम भी चुनाव हार गए, लेकिन जब मंत्री बनने का समय आया तो ताज हमारे सर पे आया, क्योंकि पार्टी लीडर मैं था, इसलिए हम मंत्री बने। तो इसलिए साथियों, आज आपका पार्टी बन चुका है। कल तक निषाद समाज दूसरे के दरवाजे पे टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, अपनी चप्पल घिस के अपनी जिंदगी बिता देता था। एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज आप टिकट मांगते नहीं हैं, टिकट बांटते हैं। ये हमने बिहार में अपना पहचान बनाया है। हमने 3 चुनाव लड़ा है, तीनों चुनाव में हमने टिकट बांटने का काम किया है। हर जाति धर्म को हमने टिकट देने का काम किया है, क्योंकि पार्टी जो है एक जाति का नहीं होता। सभी जाति धर्म का वोट अगर लेते हैं तो सभी जाति धर्म को आपको सम्मान देना पड़ेगा। ये बात सही है
कि इस पार्टी का जो रीढ़ का हड्डी है वो निषाद समाज के सभी उपजाति हैं, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चाहे तिहर, बंपर, केवट, गंगोता, तमाम निषाद के सभी उपजाति इस पार्टी का मजबूत स्तंभ है। लेकिन आपको खुद भी लड़कर और दूसरे को लड़ाकर सम्मान देना पड़ेगा। आज हमने सुगौली में चुनाव लड़ा, 2020 में असफल हो गए, 2024 में मोतिहारी लोकसभा में हम लड़े, असफल हो गए। आज अगर आप चुनाव जीतते तो थाना, पुलिस, दुनियादारी सब आपका बात होता। आज अगर एक भी सीट जीत जाते तो दिल्ली में अगर बात होता पार्लियामेंट में, तो वहां पे वीआईपी पार्टी का मजबूती से सांसद वहां पर अपनी बात रखता। साथियों, अपनी बात रखता। जहां पर भी आज देश में जहां पे भी सब दलीय बैठक होता, तो वहां पे आपके दल से अगर एक भी सांसद होता तो सब दलीय मीटिंग में आपका नेता वहां पे बैठता और अपनी बात, अपने अधिकार की बात करता। साथियों, अगर कल्पना कीजिए कल आपका भाई बिहार में डिप्टी सीएम बन जाता है, आपके गठबंधन का सरकार बनता है, तो सरकार में आपका अधिकार होगा और जो अधिकार आपका कोई दूसरे लोग छीन के रखा है वो अधिकार आपको मिलेगा है। साथियों, हमें किसी और का अधिकार नहीं चाहिए, हमें मेरा अपना अधिकार चाहिए। आज बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है, बिहार में सिद्ध हो गया कि 10% निषाद समाज है। जब 3.25 लाख करोड़ रुपया का अगर बजट बनता है तो 10% अगर उसका हिस्सा होगा तो 28,000 करोड़ रुपया निषाद समाज के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। आज 2800 करोड़ रुपया नहीं होता है। अरे 2800 छोड़िए, 800 करोड़ रुपया खर्च नहीं होता आपके पीछे। आपका सारा का सारा आपका अधिकार दूसरे लोग ले रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक गांव में, हम लोगों के गांव में कहावत है, निबरिया का जो भो तनो सबका भोजाई होता है। जो कमजोर होता है ना, उनको हर तरह से लोग परेशान करता है। आप अपने आप में शक्तिशाली बनिए, मजबूत बनिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए। अगर आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा आपके आने वाला पीढ़ी के लिए? आज मैं पटना में बैठता हूं, पूरे बिहार में हजारों का हजार संख्या में समस्या खड़ा होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम देखते रह जाते हैं। कितने लोगों को मदद करेंगे? क्या कोई हम रतन टाटा या अंबानी के घर में जन्म थोड़े लिए हैं, या मेरे घर में पेड़ थोड़े पैसे का है कि हम उसको बहुत कुछ मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाते। देखते भाई इनका किडनी फेल हो गया, ये बीमारी है, वो बीमारी है, तरफ तरफ के मर जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सरकार सुन नहीं रहा है, कितना भी फोन करो, हाँ सर देखते हैं, बेड देते हैं, बेड देने से पहले उनका प्राण छूट जाता है। हमारे पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट में इलाज करा लेंगे, आपके पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट में भी इलाज करा लीजिएगा। जब तक आप गांव में आते हैं पैसा का व्यवस्था करने के लिए, अपने घर जमीन को बेचने के लिए आते हैं, तब तक आपका परिवार के लोग पटना में दम तोड़ देता है। यही आपके पास सरकार होगा, पावर होगा, आपके परिवार के अपने लोगों को सही से उपचार होगा। आप सरकार में सिस्टम आइएगा, आपका अधिकार आपको मिलेगा तो 2 रुपये आप कमाइएगा। जब कमाइएगा तो आपके पास पैसा रहेगा, और जब पैसा रहेगा तो आपके घर में कोई भी मुसीबत होगा उसको मजबूती से सामना कीजिएगा। चाहे वो अंबानी के घर में हो या एक गरीब घर में हो, अगर उनको अगर एक बीमारी होता है, बड़ा बीमारी, तो खर्चा तो एक ही होना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। बीमारी में किसी गरीब के घर में अगर कोई बड़ा बीमारी हो जाए तो उनको मरने के अलावा कोई उपचार नहीं है। वही बड़े लोगों के घर में अगर वो बीमारी होगा तो उनके पास पैसा है, वो भी इंडिया से लेकर विदेश तक जाके इलाज करके वो अपनी जिंदगी ले लेता है और आप अपनी जिंदगी को लौटा नहीं पाते हैं। ये समस्या है। आप लोग एक जिला देखते हैं, हम पूरे बिहार को देखते हैं, हम देख रहे हैं क्या कैसी समस्या है। तो इसलिए साथियों, आपको तोड़ने के लिए, आपको बांटने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। आपके सामने में नेता खड़ा किया जाता है, कोशिश करता है कि हम नेता खड़ा कर दे, निषाद समाज को गुमराह कर दे। कल तक हमने जिसको टिकट देता था, जो हमारे पीछे घूमता था, आज उसको राज्य में मंत्री बना के, केंद्र में मंत्री बना के घुमा रहा है, क्योंकि आपको गुलाम बनाना है। वो कहते हैं ना, शिकारी आता और जाल बिछाएगा, उसको आपको फंसाएगा, उस तरीके से षड्यंत्र रच रहा है। क्या भारत सरकार में मंत्री बना हमारे लोगों को खाना दे रहा है क्या? या राज्य में मंत्री बन गया खाना दे रहा है? नहीं, वो आपको गुमराह करने का काम कर रहा है। और ये सब हमारी और आपका देन है साथियों। अगर निषाद क्रांति का अगर मसाल नहीं जलता, आप अगर हमें अपना नेता नहीं मानते, आज मजबूती से बिहार में अपनी ताकत नहीं एहसास कराते, तो वो मंत्री बनाता नहीं बनाता। वो देखा कि 2024 में
तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी का जोड़ी जो है पूरे बिहार में हिट है, पूरे देश में हिट हो चुका है। वो देखा कि अगर इस जोड़ी को तोड़ना है, अभी भी आ रहा है, गलती सलती माफ को आइए, बोले भाई तुम्हारे अच्छे दिन में तुम्हारे साथ नहीं रहे तो तुम्हारे अभी बुरा टाइम में हम तुम्हारे साथ क्या रहेंगे। हम जहां वहां सही है और मजबूती से अपने दम पर सरकार बनाएंगे और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा, गरीब पिछड़ा का हक अधिकार मिलेगा। हम झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। क्या मलाह है, मलाह का काम यह है जाल में फंसाना, जाल में फंसने का काम कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, आपने हम पे भरोसा किया, मरते दम तक आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे साथियों, टूटने नहीं देंगे। सिर्फ जरूरी है आपका विश्वास साथ का। लोग तरह तरह की बात करेंगे कि भाई मोतिहारी लड़ाई को क्यों नहीं जात को लड़ाया। अरे भाई शेर के सामने शेर लड़ाया जाता है, शेर के सामने में तो आप नॉर्मल नहीं लड़ा सकते हैं, या लड़ाएंगे तो उसके लिए पहले से तैयारी होना चाहिए। अशोक जी यहाँ पे बैठे हैं, हमने कहा आप लड़िए चुनाव, लेकिन अशोक जी के पास व्यवस्था नहीं था, तैयारी नहीं था। अब कोई भी जंग जीतिएगा उसके लिए आपको पहले से तैयारी होना चाहिए। अगर कोई जंग के मैदान में जाइए सिर्फ तलवार लेके चले जाइएगा तो आप चुनाव जीत नहीं पाइएगा। तलवार चलाना भी आना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कैसे तलवार चलाया जाता, तब जाके तलवार लेके जाइएगा, तब दूसरे को शहीद कीजिएगा। वरना अगर आपके पास तलवार चलाने के लिए नहीं आता तो स्वतः तो शहीद हो जाते। आज लड़ते 2-4 करोड़ रुपया खर्चा होता और शहीद हो जाते। तो भाई मेरा तो उद्देश्य क्या है, समाज को आगे बढ़ाना। अभी पिछले बार हम लड़ाए रामचंद्र जी को सुगौली से, शहीद हो गए। जो भी जमा करके रखे थे बुढ़ापा के लिए सब खत्म हो गया, सही ना। और जीतते तो शायद सही रहता। तो पार्टी के संगठन में सभी साथी को मेहनत करना पड़ेगा, हर तरह से एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा, एक एक गांव में जाना पड़ेगा, एक एक बूथ पे जाना पड़ेगा, एक एक जगह का समीकरण समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। आज देखिए हम अपनी जिंदगी का बेहतर जिंदगी को छोड़कर पाप के पीछे घूम रहे हैं। कल मैं समझौता कर लूंगा, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार में बड़ा से बड़ा जगह मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम अपने आप में जिंदगी में कभी हार नहीं माने हैं। हम जब गांव से निकले, खानदान का पहला लड़का शहर हम गए थे, 18 साल की उम्र में गए थे। 900 रुपया महीने पे नौकरी मैंने किया, लेकिन मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, वहां पे बता दिया कि मैं हूं। अपने आप में परिवर्तन लाया और बिहार में भी आया तो 18 में पार्टी बनाया और 2 साल के अंदर में 20 में सरकार का हिस्सा बन गया। और सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं, हम लॉडर नहीं लीडर बने साथियों, लीडर बने। हम सरकार चलाते थे। आपने देखा ना, मंत्री कहते कि हमारा बात चपरासी नहीं सुनता है, और मेरा बात वहां सचिव नहीं सुनता था तो सचिव को हटा दिए देते थे। ये हमारी ताकत होता था। मुख्यमंत्री जी से पूछ के नहीं जाते थे उनसे मिलने के लिए, सीधा उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर देते थे कि हम आ रहे हैं, और जब जाते थे तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खुलता था और वहां पे मजबूती से अपनी बात करके हम लौटते थे। 1 मिनट भी हम इंतजार नहीं करते थे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनको भी पता था कि 4 तो विधायक की भी का है ना, कुर्सी का 4 पांव में एगो पांव तो सहनी जी का है। ये अगर नाराज हो गया तो दिक्कत होगा, और अगला तो डिप्टी सीएम मंत्री बनाने के लिए रेडी है। लेकिन हम ईमानदारी के साथ खड़ा रहे। हम एकलव्य के वंशज हैं, हम वीर अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं, वीरांगना पूरन देवी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते साथियों, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, और उसी तहत हम मजबूती से खड़ा रहे। तो इसलिए साथियों, आपने बता दिया ना, बिहार को कि निषाद मल्ला का बेटा विधायक बना सकता है, तो आने वाला समय में 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे। ऐसे संकल्प लीजिए साथियों, तब जाके आपका सरकार में अधिकार होगा। आज बिहार में ये क्लियर है कि हम अगर साथ में है, हमारा तेजस्वी जी का जोड़ी अगर मजबूती से साथ खड़ा रहे तो बिहार में सरकार हमारी बनने वाला है। कोई किंतु परंतु नहीं है, और अच्छे संख्या में हम सरकार बनाएंगे। तो इसलिए साथियों, ये सभी का जवाबदेही है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका अब हम भी बहुत थक चुके हैं। 10 साल से आपके पीछे जितना हो सका उतना खर्चा किए हैं। आप सबको पता है, 1 रुपया आप लोग से हम चंदा नहीं लेते हैं।
कहाँ से अलग करते हैं, कैसे करते हैं, सब हम मैनेज करते हैं। आप भी खर्चा करते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं खर्चा करते। आज अपने घर से चल के आए, गाड़ी में तेल भराए होंगे, कहीं नाश्ता किए होंगे, चाय पिए होंगे, किसी को साथ में लाए होंगे, आप भी खर्चा करते हैं। हम थोड़े हॉल बुक किए हैं, पार्टी के नेता बुक किए हैं। जो भाई जो भी करना आप अपने दम से कीजिए, जितना कर सकते कीजिए, और अच्छे तरीके से स्वागत हुआ है। अब विशेष तौर पे आपके चंपारण के धरती पर हम लोग पहुंचे हैं और बहुत ही अच्छा से जिला कमेटी और पार्टी के सभी नेतागण अच्छे से स्वागत किए हैं। जबकि हमारा बड़ा तामझाम वाला कार्यक्रम अभी नहीं है। तामझाम वाला कार्यक्रम जो है 25 जुलाई के बाद होगा। अभी तो हम सादगी में आए हैं, हर एक नेता से मिलेंगे, कहाँ समस्या, क्या दिक्कत है, कहाँ चुनाव जीत सकते, कौन सा सीट पर तैयारी करना चाहिए, किनको नेता बनाना चाहिए, आज उसका चर्चा करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में दलित भाई काशीराम जी ने संगठन इतना मजबूत कर दिया कि दलित भाई से पूछेगा कि कल क्या खाए, बोलेगा हमको याद नहीं है। कल क्या खाओगे तो उसको याद नहीं है। लेकिन उसको पूछेगा 5 साल पहले किसको वोट गिराए, तो बोलेगा कि हम हाथी पे गिराए। आप जाइए कोई गांव में यादव टोला में, पूछेगा किसको आपका चुनाव चिन्ह कौन है, तो बोलेगा लालटेन है। आप किसको वोट गिराइएगा, तो लालटेन। तब पार्टी मजबूत होता है, तब आपका मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसलिए साथियों, एक एक गांव में घूमिए, गांव का नेता बनिए, गांव का नेतृत्व कीजिए। मुकेश सहनी आपका नेता बनेगा, गांव का नेता आपको बनना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। हमारी बात गांव में ना सुने, आपकी बात सुने, ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा। जब 2014 में हम पहली बार बिहार में उतरे और इतना हमने अपने क्षेत्र में काम किया था, अपने लोगों के लिए मदद किया था, तो हम पहली बार हम मैदान में उतरे तो समझौता हुआ भाजपा को मदद करना है। और हमारे इधर का कीर्ति आजाद जी सांसद कैंडिडेट थे। जब हम अपने लोगों के बीच में जाते थे, उनको वोट के लिए कहते थे और हम कहते थे कि मोदी जी को जिताना, अच्छे दिन लाना है, तो बोलता कौन है मोदी पोदी, हम मोदी पोदी को नहीं जानते हैं। आप आए, हम आपको अपना नेता मानते हैं, आप जिसको कहिएगा उसको हम वोट देंगे। वो नहीं जानता था मोदी जी को, अभी भले जानने लगे, लेकिन 14 में गांव में मोदी जी को नहीं जानते थे। वो कहते थे कि आप आ गए ना, आप हमारे नेता, हम आपके कहने से काम करेंगे। उसी तरीके से आपको पार्टी का इतना मजबूत नेता बनना है कि गांव में आप जाइए तो आपके नाम पे वोट गिरे, अब वीआईपी पार्टी के नाम पे वोट गिरे, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे ना, आपके कहने पे वोट गिरे। इस तरीके से संगठन को मजबूत कीजिए साथियों।